दोस्तों नमस्कार। एक अपडेट, और उसे अपडेट क्या कहें, आपसे कुछ व्यूज शेयर करना चाहता हूं भाई साहब। एक हाई कोर्ट का आदेश है। जी हाँ, हाई कोर्ट है तेलंगाना स्टेट की। हाई कोर्ट में एक केस नंबर 32,776 2022 का है। केस नंबर 32,776 2022 का बहुत ही मार्मिक केस, मैं इसको इसलिए कह सकता हूं भाई साहब। इस केस में जो पिटीशनर है, टोटल मिलाकर के जो डिसीजन अभी आया है, ऑर्डर तो की कापी अभी मिली है, लेकिन ये ऑर्डर है 17 तारीख का। और 17 तारीख के इस ऑर्डर में पिटीशनर जो है, जो रिलीफ मिली है वो माफ़ कीजिएगा 456 पिटीशनर्स को मिली है। तो 456 पिटीशनर को जो राहत मिली, वो क्या मामला, वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। आप इसको देखिए, सुनिए और अपने कमेंट के माध्यम से हमें बताइए कि आज के युग में भी इतना शोषण। जी, मैं चूंकि खुद भी बैंक की सेवा में रहा हूं, और मैं आपको बता दूं कि इसको मैंने भी कितना देखा है, और इस स्थिति में था कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम कोर्ट ने कुछ किया भाई साहब। जी, ये मामला ये है भाई साहब कि इसमें जो बैंकों में अक्सर देखा होगा, अब तो हर बैंकों में है ये कोर्ट का ये केस जो है, वो तो तेलंगाना आरआरबी का है, रीजनल रूरल बैंक यानी तेलंगाना ग्रामीण बैंक का। पिटीशनर उसमें रिस्पोंडेंट था, बैंक रिस्पोंडेंट थी, और 456 लोगों को रिलीफ दी है कोर्ट ने, पिटीशनर्स को। और वो सब दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी थे, यानी कि डेली वेजर। 20 सालों से बेचारे उसमें लगे हुए थे, झाड़ू करना, पोछा करना, चाय लाना, कागज पत्तर उठा के देना, जो वो कर सकते थे वो करते थे। और वो डेली वेजेस पर ही बेचारे लगे थे। डेली वेजेस का मतलब यह है कि जिस दिन बैंक खुलेगी उस दिन पैसा मिलेगा। कितना मिलेगा ये तो बैंक जानती है। जो कई जगह तो ऐसा है जितना न्यूनतम बेस गवर्नमेंट ने घोषित कर रखा, उससे बहुत कम। जी, बहुत कम भाई साहब। और उसके बाद भी प्रत्येक रविवार को कोई मतलब नहीं, पैसा नहीं मिलेगा। प्रत्येक छुट्टी जो है उस दिन भी नहीं है, उस दिन भी पैसा नहीं मिलेगा। या जिस दिन जो है अधिकारियों का नहीं मन है, उस दिन भी निकाल के आपको बाहर कर दिया कि जब परसों मत आना। जो भी है, मतलब जिस दिन उनसे काम लिया उस दिन पैसा दिया। दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी। अब कर्मचारी शब्द लगाना भी इस पर बड़ा अजीब सा लगता है। 20 साल से काम कर रहे थे। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं आपको। सबसे पहले एक्सपीरियंस बताऊं, उसके पहले बता दूं इसमें ऑर्डर क्या है। तो इन लोगों ने आवेदन किया कि साहब हम लोग 20 साल से सेवा कर रहे हैं, पढ़े लिखे भी हैं, तो हम लोगों को इसको स्थायी नियुक्ति दे दी जाए, इसलिए कि हम लोगों का जीवन यापन कुछ तो स्थायित्व तो हो जाए। न तो स्वास्थ्य संबंधी कोई सुविधा मिल रही है, न तो फ्यूचर कोई सिक्योर है, न फ्यूचर पता है कि हमें आगे क्या होगा। बहरहाल कोर्ट ने कहा है आदेश में अपने, कोर्ट ने ये कहा कि 6 महीने के अंदर एक प्रोसेस करिए पूरा, इन लोगों से फ्रेश आवेदन पत्र लीजिए। मतलब ये नहीं कहा कि कोई आप बैकडेट से कर दीजिए या एरियर दीजिए। 6 महीने के अंदर एक प्रोसेस पूरा करिए, इनको ऑफिस असिस्टेंट के पद पर इनको रखिए। इनकी मेरिट उनको सबके आधार पर देखते हुए इनकी आयु भी आपको नहीं देखनी है, इसलिए कि जो सेवाएं ये उनको दे चुके हैं बैंक को, उसको भी आप कंसीडर करिए। हाँ, एक बात और कही उन्होंने कि जो लोग ये सेवा छोड़ चुके हैं बीच में, मान लीजिए उन्होंने 6 साल काम किया, 7 साल काम किया, 10 साल काम किया, 3 साल काम किया, जो भी किया, बाद में वो बेचारे ऊब गए या मजबूरी बस किसी अन्य काम में उन्होंने पकड़ लिया कि भैया इससे कब तक रोटी चलेगी, जो लोग इसको छोड़ गए हैं वो इसमें कंसीडर नहीं होंगे। ये बात उन्होंने कोर्ट ने जरूर कही है। मैं आपको अपना अनुभव बताने जा रहा था, मैं अपनी बात कहूँ। 20 मई 1981 से मैंने बैंक की सेवा शुरू करी, तो मैंने वहाँ पाया कि वहाँ उसके पहले से भी चले आ रहे होंगे, ये तो मैंने ही अपनी नौकरी बताई, उसके पहले से भी रहे होंगे। डेली बेसिस पे मैसेंजर हुआ करते थे। मैसेंजर का मतलब जो है, जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अन्य प्रादेशिक कार्यालयों में, जिनको चपरासी या पियून या हिंदी अंग्रेजी में जो भी कहते हैं, बैंक चूँकि पाक साफ संस्था होती है, इसमें चपरासी शब्द का इस्तेमाल नहीं होता है, मैसेंजर शब्द का इस्तेमाल होता है। तो उस समय मुझे याद है कि 8 रुपया प्रतिदिन उसको मिलता था मैसेंजर।
और 8 रुपया प्रतिदिन तब मिलता था जिस दिन बैंक खुलता था। जिस दिन बैंक नहीं खुली उस दिन नहीं मिलेगा, संडे को भी नहीं मिलेगा, होली दिवाली छुट्टी या जो भी सरकारी छुट्टी उस दिन में नहीं मिलेगा। मान लीजिए किसी दिन बैंक में हड़ताल हो गई, उस दिन भी उनको नहीं मिलेगा। तो ये उनकी स्थिति थी। और सबसे ज़्यादा फिजिकल काम वही करते थे भाई साहब, सबसे ज़्यादा फिजिकल काम। सुबह चाबी लेकर के ताला खोलना, झाड़ू लगाना, पोंछा करना, बैंकों में पानी छिड़कना भी ताकि कम से कम धूल वूल मिट्टी ना उड़े, क्योंकि वो लेज़र का ज़माना था तो कंप्यूटर नहीं होते थे, बड़ा पाक साफ एसी हो, एसी फेसी का तमाम बैंकों में पंखा तक नहीं थे, तमाम शाखाओं में पंखे तक नहीं थे भाई साहब, ये हालत थी। और ये उनकी डेली बेसिस की स्थिति थी भाई साहब। खैर उसके बाद होते होते फिर मुझे लगता है कि काफ़ी बरसों बाद, बहुत ज़माने बाद, 20 साल बाद ये 20 रुपये किए गए। इस स्थिति से बढ़ते बढ़ते जो स्थिति आई, खैर तो मैंने ये अपना तजुर्बा आपको बताया कि मैंने भी इसको नज़दीक से देखा है और इस बेबसी से देखा कि मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता था। कभी हमको अगर मन हुआ या हमारा मूड आ गया, या जिस दिन हमको वेतन मिला कुछ पैसे अपने पास से दे दिए कि लो भाई गंगाराम तुम, या जो भी नाम है उनका, या सुखदीन मौर्य तुम अपना ले लो उसको थोड़ा सा, अरे साहब, फिर भी वहाँ जोड़ के थे, अरे साहब बस आशीर्वाद कह नहीं अब तो ये। लेकिन सारे लोग ऐसा नहीं करते थे। उस स्थिति से आकर के कुछ बैंकों ने तो इसमें कुछ सुधार किया है कि उनको बाद में को रेगुलराइज अपने मन से कर दिया, वैकेंसी निकाल करके। लेकिन जो तेलंगाना में हुआ वो बहुत ही प्रशंसनीय है, कोर्ट का आदेश। माफ़ कीजिएगा, कभी कभी ये बातें जब बताना शुरू करता हूँ तो अभी अपने में भी बड़ा कष्ट होता है कि हमने भी क्या किया, हम भी कुछ नहीं कर पाए। इस लायक भी नहीं थे कि भाई मैं कोर्ट कचहरी का वो तो था नहीं, ना कोई जोनल मैनेजर वो था। मैं तो एक जूनियर ऑफिसर था जब मैंने नौकरी ज्वाइन की। और उसके बाद से कुछ सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद मैं सेवानिवृत्त हो गया। लेकिन इनकी आवाज़ें मैंने हमेशा उठाई, हमेशा रिक्वेस्ट की मैनेजमेंट से। तो मैनेजमेंट ने हमारी रिक्वेस्ट का ये इतना फ़ायदा दिया हमको या हमारे इन डेली वेजर्स को कि साहब उनका कुछ वेतन 2-4 रुपये उन्होंने बढ़ा दिया, कभी कभार 2-4 रुपया बढ़ा दिया, जो बहुत बार हम लोग ट्रेड यूनियन लीडर होने के नाते कहते थे कि नहीं साहब कैसे काम चलेगा। खैर भाई, तो ये एक सूचना है और मैं चाहता हूँ कि कहीं भी कोई इस तरीके का कर्मचारी हो तो उनको रेगुलर कर दिया जाए। मेरी ये अपील है सभी बैंकों से, कम से कम सभी स्टेट रन बैंकों से तो मैं निवेदन करूंगा, यानी कि सरकारी बैंकों से। क्योंकि किसी भी सरकारी बैंक में आज चले जाइए, प्रत्येक जगह, जिसे आप आउटसोर्सिंग कहते हैं भाई साहब, आउटसोर्सिंग का मतलब क्या है, वही आदमी काम करता है, यानी उस आदमी की आपको बैंक को ज़रूरत है, लेकिन करेंगे क्या, उसको कम पैसा देंगे। इसलिए आप उसको प्राइवेटाइजेशन कहें, आउटसोर्सिंग कहें, शोषण कहें, हिंदी में क्या कहें भाई साहब, ये होता है। और आज भी हो रहा है तमाम स्टेट रन बैंक में भी। प्राइवेट बैंकों का तो जाने दीजिए, प्राइवेट बैंक में तो अधिकारियों के साथ भी शोषण हो रहा है। वहाँ के जो अधिकारी हैं सरकारी बैंकों के, स्टेट रन बैंकों के, गवर्नमेंट बैंकों के, क्लरिकल कैडर के लोगों के बराबर भी वेतन उनका नहीं है कहीं कहीं सरकारी बैंकों में। ऐसा है, मैं इसे व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, मैं बहुत अच्छी तरीके से इस बात को जानता हूँ। मेरा ही एक सेकंड ऑफिसर हुआ करते थे एक पुराने ज़माने में जब मैं नौकरी में था, उनका बेटा एक प्राइवेट बैंक में, बड़ा नाम है, तब भी उसका बड़ा नाम था, आज भी बड़ा नाम है, उसमें ऑफिसर था। बाद में नौकरी छोड़वा करके उसको फिर पब्लिक बैंक में, यानी पब्लिक सेक्टर बैंक में उसको क्लरिकल का फॉर्म भरवाया, तब जा कर के उसका किसी तरीके से कई बार कंपटीशन देने के बाद उसकी नौकरी लगी। तो ये स्थिति है भाई साहब। मैं चाहता हूँ इसका अब ये स्थिति कहाँ ख़त्म होनी चाहिए। खाली ये नहीं कि तेलंगाना हाई कोर्ट ने कर दिया कि आप प्रोसेस कर दिए, 6 महीने में उसका पूरा कर लिए, 456 लोगों को दे दी तो देश में कहीं वो ख़त्म हो गया। डिस्पैरिटी नहीं ख़त्म होने वाली। मेरा हाथ जोड़ करके अपील है सभी स्टेट रन बैंकों से, प्राइवेट बैंकों से मैं क्या निवेदन करूँ वो तो खैर जो भी है जो जाने, कि सभी इस तरीके के जो भी लोग हों, योग्य लोग हों, जो काम कर रहे हों, काम के नाम पर उनको, ये जो आउटसोर्सिंग के नाम पर, डेली वेजेस के नाम पर, आप सब लोग, बैंक भी अच्छी तरह से जानता है सबसे ज़्यादा फिजिकल वर्क वही बेचारे करते हैं। नोटिसें बांटते हैं भाई साहब, वो रिकवरी के नोटिसें भी बांटने जाते हैं, जी हाँ। और ये जो एलईडी, लेटर ऑफ एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट, जिसको बैंक ऑफ बड़ौदा में कहते हैं, पंजाब नेशनल बैंक में बीसी लेटर्स कहते हैं, जिससे हमारे लोन डॉक्यूमेंट्स की लिमिटेशन बढ़ती, ये भी लेने ज़्यादातर वही जाते हैं।
वसूली के लिए जाते हैं, वेरिफिकेशन में भी वही जाते हैं, वो अनऑफिशियली जाते हैं। मतलब कुल मिलाकर के ठीक से शोषण होता है। बिल्कुल भाई साहब, ये और मैं हाथ जोड़ करके निवेदन पुनः कर रहा हूँ सभी स्टेट रन बैंक से, चाहे आरआरबीज, अन्य आरआरबीज हों, चाहे एमलगमेट हो गई हो, ना हुई हो, या जो भी हो, कोई भी आरआरबी हो, और सभी स्टेट रन बैंक से स्पेशली मैं निवेदन करूंगा कि प्लीज़ जितने भी आपके यहाँ इस तरीके के कर्मचारी हैं, अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए, अन्यथा उनको रिकमेंड करें अपने जोनल ऑफिसेस को, अन्य जगहों को, कि किसी न किसी तरह उनको प्रत्येक दशा में उनको रेगुलराइज कर दे, ताकि उनका भी जीवन यापन हो सके भाई साहब। आज के दौर में वो भी और उनका परिवार भी दोनों टाइम पेट भर खाना खा सकें। ये था आज तक का अपडेट। अगली बार किसी अन्य अपडेट के साथ फिर हाजिर होते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।